अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास मोबाइल है इन्फिनिक्स का। इसमें मसला ये मोबाइल ऑन होता है और रीस्टार्ट होता है, मतलब मोबाइल खुद ब खुद ऑन नहीं होता, ऑन करना पड़ता है। देखें ऑन मैंने कर लिया इसको, ये ऑन हो रहा है, सारा कंप्लीट ऑन हो जाएगा। तो जैसे ही ये ऑन होगा थोड़ा सा भी कोई टच करेंगे या थोड़ी देर बाद वैसे ही ये ऑफ हो जाएगा, हैंग हो जाएगा और फिर ये ऑफ हो जाएगा, थोड़ी देर बाद फिर ये ऑन हो जाएगा। ये ऐसे ही करता रहता है। इसकी मध्यम हो गई है, लॉक ओपन नहीं हो रहा। ठीक है, ये देखें लॉक, ये देखें ये सेट ऑटो ही ऑफ हो गया है, ऑटो ऑफ हो गया और ये ऐसे ही मतलब रीस्टार्ट होता रहता है। सॉफ्टवेयर में हम इसे चेक करेंगे। सबसे पहले तो हम इसका मॉडल, इसकी साइड पे लिखा हुआ है X65। तो हम इसको सबसे पहले सॉफ्टवेयर करेंगे और सबसे पहले इसका हम बैटरी को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं और करेंगे आईसी चेक कर। देखें ऑफ कंडीशन में हम सेट को बैटरी लगा के केबल लगाएंगे और चेक करेंगे कि हमारा, ये देखें ये बता रहा है ये MediaTek MT के प्रीलोडर मोड में भी जा रहा है और MediaTek की जो है ना, ये हमारा इसका जो SoC CPU है वो MediaTek है। हम इसको CM2 की MT के 2 पे सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि इन्फिनिक्स वाले जो मॉडल उसमें ये वाला मॉडल है X65। हमने मॉडल देखा था इसका X65, ये है 65। तो ये डी हमारे पास डाउनलोड पड़ा हुआ है सर्वर से। हम इसको प्रीलोडेड मोड में ही आइडेंटिफाई करेंगे इसको। डिवाइस मेजर भी हम ओपन कर लेते हैं और देखेंगे हमारा सेट कनेक्ट हो चुका है, कनेक्ट हो रहा है, मतलब ये प्रीलोडर पोर्ट जो है इसकी बनी हुई है, ये देखें। और इस डीए पे मेरा नहीं ख्याल ये इस डीए पे कनेक्ट होगा। हम इसको दूसरे डीए पे ट्राई करते हैं, इसको स्टॉप करेंगे। इसको इस वाले डीए पे चेक करते हैं। ये देखें ये वाला डी पे हमारा ये सेट जो है वो कनेक्ट हो चुका है। तो ऐसे चेंज करके आप चेक कर सकते हैं। ये क्या कह रहा है, स्टार्ट। ये देखिए हमारा सेट कनेक्ट हो रहा है और वो कह रहा है कि अगर आपने फर्मवेयर इन्फो वर्जन ये वो चेक करना है तो ये वाले जो हैं ये सारे टिक करें। हम इसको टिक कर लेते हैं और इसको कनेक्ट करते हैं। ये हमने कनेक्ट कर लिया। ये देखें सेट हमारा ओके बिल्कुल कनेक्ट हो चुका है। सारी इंफॉर्मेशन भी दे दिया उसने और इसका जो ऑटो बैकअप है, जो क्रिटिकल डाटा है उसका ऑटो बैकअप बना रहा है जी। खुदा खास्ता अगर फॉर्मेट करने के बाद सेट किसी भी कंडीशन में चला जाता है, ऑन नहीं होता, बूट रीस्टार्ट होने लगता है, कोई मसला होगा तो हम यही बैकअप इसको दोबारा सेट के अंदर दे सकते हैं और सेट हमारा उसी तरह नॉर्मली ऑन हो जाएगा, हमें परेशानी नहीं होगी। CM2 में MTK पे काम करने का या SP पे काम करने का यही फ़ायदा है, हमारा ऑटो बैकअप बन जाता है। ये देखें इसमें ये इसका IC है जो CPU है और ये हमारा मॉडल आ गया। तो हम इसको इधर ही डायरेक्ट फॉर्मेट कर देते हैं। देखें
काम हो रहा है, सिस्टम बिजी है, तो नॉट अलाउड रीसेट मीटर डाटा, ये यूज़र डाटा रीसेट ये वो हो चुका है हमारा। ठीक है, अब हम यहाँ पे कनेक्ट पे जाएंगे और सेट को, ये डिस्कनेक्ट का बटन दिया हुआ है, ये तो सेट हमने खोला हुआ है ना। अगर खुदा न खासा सेट ओपन नहीं है और बैटरी तो हम इसकी रीअटैच नहीं कर सकते, तो ये डिस्कनेक्ट वाला बटन इसको प्रेस करेंगे तो ये पोर्ट छोड़ देगा, इसलिए यहाँ पे प्रेस करेंगे और ये देखें पोर्ट हमारी उसने छोड़ दी है। ठीक है, ये सेट देखें ये ऑन हो गया, ये इरेजिंग हो रही है, इरेजिंग के बाद ये दोबारा फिर रीस्टार्ट होकर ऑन हो रहा है। तो इधर थोड़ा सा ये टाइम ले सकता है ऑन होने पे, सेट जो है वो ऑन होने पे टाइम ले सकता है। देख, तो सबसे पहले आप कोशिश करें कि CM2 पे ही कोई भी सेट है, MTK है, वो SP है, ये सेव फ्लैशिंग और सेव जो है वो रीसेट इस पे हो सकता है। खुदा न खासा सेट को कोई भी मसला और हो जाए तो इसका जो ऑटो बैकअप है वो इसको आप आसानी से ये सर्विस में जाएंगे, ये देखें, और रीस्टोर बैकअप ठीक है, यहाँ से रीस्टोर बैकअप करेंगे और वो जो बैकअप है वो सेट कनेक्ट करने के बाद वो बैकअप उसको मैच करेगा IC के साथ, और खुद ब खुद ही जो भी आपने जिस सेट का भी बैकअप लिया हुआ है वो खुद ही मैच करके बता देगा कि इस सेट का बैकअप पड़ा हुआ है, और वो उसको दे देगा बैकअप, और सेट आपका नॉर्मली वैसे ही उसी कंडीशन में ऑन हो जाएगा जिस कंडीशन में आपने उसको रीसेट किया था। मतलब लॉक वगैरह तो उसका ओपन हो जाएगा, लॉक दोबारा वापस नहीं लगेगा, लेकिन कोई भी फाइल अगर मिसिंग हुई है जो उस सिस्टम को ऑन होने के लिए चाहिए, या उसके जो बेसबैंड वगैरह रिलेटेड कोई भी फाइल अगर मिसिंग हो जाए तो वो वापस उसी सिस्टम में दोबारा आ जाएगी। सेट को कोई भी सेट है उसको फॉर्मेट करते हैं तो वो ऑन होने पे टाइम लेता है, तो हमारा सेट ये ऑन होने पे टाइम लेगा। तो हम देखते हैं हमारा ये मसला जो है वो हल हो चुका है। ये देखें सेट हमारा ऑन हो रहा है। ये देखें सेट हमारा ऑन हो गया। तो उम्मीद है कि हमारा जो मसला है वो भी हल हो गया होगा। ये देखें पहले कोई भी क्लिक लेता नहीं था, ये जैसे ही क्लिक करते थे तो ये रीस्टार्ट हो जाता था। डाटा ज़्यादा होने की वजह से या कोई वायरस की वजह से सेट के सिस्टम में मसला होता। रीजन सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे इसको FRP लगी हुई है। देखें FRP लॉक आ रहा है इसमें। ये लॉक आ रहा है FRP का, तो हम अब इसका FRP करेंगे, इसकी FRP भी करेंगे। दोबारा कनेक्ट करना पड़ेगा इसको। अच्छा ये दोबारा कनेक्ट करेंगे इसको। बैटरी हम उतार लेते हैं, चलें बैटरी लगा के इसको दोबारा कनेक्ट करते हैं। पहले इसका बैकअप ऑलरेडी था इसलिए इसने दोबारा बैकअप नहीं बनाया, तो सर्विस में जाके हम इसकी FRP करेंगे। हमने इसको रेज तो पहले कर दिया, यूज़र डाटा पहले ही रेज कर दिया। अगर आपने यूज़र डाटा रेज नहीं करना दोबारा तो हम इसी पे ही इसको क्लिक करेंगे, हमारी ओनली FRP रेज हो जाएगी और दोबारा डिस्कनेक्ट करेंगे, हमारी पोर्ट रिलीज हो जाएगी और सेट हमारा ऑन हो जाएगा। सेट को हम ऐसे रख लें। देखो हमारा अब इतना टाइम नहीं लगा क्योंकि हमने यूज़र डाटा रीसेट नहीं किया, इसलिए वो जल्दी ऑन हो गया। सिर्फ FRP पार्टीशन ने इरेज कर दिया है। और ये देखिए इधर ऑप्शन नहीं आ रहा लॉक का, इधर लॉक का ऑप्शन नहीं आ रहा। इसका मतलब हमारी जो FRP है वो इरेज हो चुकी है और हम इसकी ऐसे ही
सेटिंग कर देंगे। ये देखें इन्फिनिक्स स्मार्ट 7 एक्सपैंड 15, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट में लाजमी बताइएगा। ऐसे इसलिए हम ये वीडियो का सिलसिला इंशाल्लाह अपना ये इंशाल्लाह जारी रखेंगे और आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।